गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है वास्तविक संख्याएं का जो है प्रश्न आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यह जो प्रश्न है सारी प्रश्न जो है ये भारतीय वन की है। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, और बारीकी से देखना है। पहले कक्षा में हम बहुत कुछ बता दिए थे परिमेय संख्या के बारे में, संख्या जितनी भी थी उनके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, आज हम सब प्रश्न को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम दोनों संख्या लिख लेते हैं, परिमेय संख्या भी और पूर्ण संख्या भी। देखो परिमेय संख्या हम बताए थे पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। और जो है पूर्ण संख्या जो है गिनती की संख्या आगे में जीरो लगा देंगे तो वह मेरा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या जैसे मान लेते हैं 3/2 हुआ, 5/6 हुआ, 7/8 हुआ, ये तो मेरा परिमेय संख्या हो गया। नहीं 0/b1 हुआ, यह भी मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6, यह मेरा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। यह मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, एक जैसा है? नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नहीं। यह क्या है, सभी परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या हो गया, तो यह मेरा क्या हो गया, असत्य हो गया। यह मेरा क्या हो गया, असत्य हो गया। जो असत्य हो गया उसमें कट्टम गुट्टी का चिन्ह देंगे, यह असत्य हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब देख लेते हैं, यह मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है, यह मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो 0/1, 0/1 यह मेरा परिमेय संख्या है। क्या है, और यह मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है। नहीं 2/2, यह 2/3, यह मेरा क्या है, यह मेरा क्या है देखो पहले बताया गया 0/1 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, मेरा परिमेय संख्या है। और 0 क्या है मेरा, वह पूर्ण संख्या है। उसी तरह से 2 मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन 2 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे और कोई एग्जाम्पल लो, 4/8, 4 मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है, और 4/8 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, यह मेरा क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या अगला क्वेश्चन, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ हो सकता है। देखो 0/1, 0/1 मेरा परिमेय संख्या है, और शून्य भी क्या है, यह मेरा नहीं, शून्य मेरा एक क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, शून्य मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है। तो 0/1 भी मेरा क्या होगा, शून्य। एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यह सत्य है। तो बोलेगा सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या होगा, शून्य। सबसे छोटी परिमेय संख्या शून्य हो जाएगा। अब देखो इसके बाद कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है। प्रत्येक पूर्णांक, क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक। पहले पूर्णांक संख्या हम लिख लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, यह सभी संख्या मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, ये सभी मेरा संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या 3/2 -2/5। ठीक है, तो 3 या -2 यह मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हो गया, 3 प्लस में है तो फिर भी पूर्णांक संख्या हुआ, -2 यह भी पूर्णांक संख्या हुआ। लेकिन 3/2 या -2/5 यह मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। यह मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, तो हाँ है, तो यह भी मेरा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब देखो प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। भिन्न पूछ रहा है, भिन्न हम बोले हैं अंश बटे हर। क्या बोले हैं, अंश बटे हर। भिन्न हम क्या बोले हैं, अंश बटे हर बराबर भिन्न। तो भिन्न तो 3/4 भी है, और 3/4 परिमेय संख्या भी है। 3/4 क्या है, परिमेय संख्या भी है। तो आंसर यह क्या होगा, सत्य होगा कि प्रत्येक भिन्न एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है।
प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या को हम लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या को हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या हम भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृतिक संख्या, जब 0 लगाए तब ना पूर्ण संख्या हुआ। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो यह पूरा जो है ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या मिलती है ना, मिलती है, इसलिए यह मेरा क्या है, एक क्या है, यह पूर्ण संख्या भी है, क्या है, पूर्ण संख्या भी है ना। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में पूरा प्राकृतिक संख्या समाहित है। ठीक है, तो यह भी मेरा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब 7 नंबर देख लेते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, उल्टे पूछ दिया, यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या मिलती है, नहीं मिलती है, क्योंकि इसके आगे में क्या है, 0 है, तो यह मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, क्या बुझ रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, नहीं होगा, ये तो गलत है। कैसे गलत है, देखो प्रत्येक परिमेय संख्या 3/4 ये परिमेय संख्या है, ठीक है, इसका कोई भी एक अंक बोलो हो सकता है, ठीक है, लेकिन यह पूरा परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या भिन्न के रूप में नहीं रहता है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलो इतना करने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, तो हम सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, क्या करते हैं, सभी संख्या को लिख लेते हैं 3/7 -2/3 0 -7/9 और 2/5। इसको तो आसान विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम टोटल लगाते हैं। पहले देखो इसमें क्या करना है, 0 है, बीच में क्या है, 0 है, अलग कर लो, तो इसको अलग कर लो, ये 0 हो गया। मान लो ऐसे ऐसे मान लो, क्या बड़ा नहीं छोटा आपको नहीं जानते, 0 से इधर सब छोटा होगा, 0 से इधर सब बड़ा होगा, क्या होगा नहीं होगा हम अभी नहीं जान रहे हैं, हम सिर्फ लिख लेते हैं जो संख्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इधर कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा पुल्टा जैसे लिखना है लिख लो, अभी कहीं किंतु परंतु नहीं है। पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछ रहा है, बस इतना ही पूछ रहा है। तो देखो इस दोनों में अगर हम तुलना करते हैं, किसी भी तरह से तुलना करो, क्या करो, किसी भी तरह से तुलना करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुलना कर लेते हैं कोना कोनी गुना करके, कैसे तुलना कर लेते हैं, कोना कोनी गुना करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -18, ये क्या हो गया, -21 है। देखो माइनस तो दोनों में लग ले है ना, माइनस दोनों में तो लगा हुआ है ही, तो हम बताते हैं 0 -1 -2 बताना है, -2 बड़ा है तो -1 बड़ा है, तो -1 बड़ा होगा, क्यों, एक तो पहले से माइनस में है ना, पहले से क्या है, माइनस में है, उसके बाद भी क्या है, इससे यह क्या है, कम है, इससे यह कम है ना, तो यह मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। यह एक -1 जो है -2 से क्या है, बड़ा है, -1 जो है -2 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब देखो -3 कर लेते हैं, तो फिर भी -1 क्या है, -3 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखो इस दोनों में बड़ा कौन हुआ, अगर चिन्ह मिटा देते तो बड़ा पता चल जाता, माइनस को हटा दिए तो बड़ा अभी दिख रहा है कौन, 21, बड़ा कौन दिख रहा है, 21। जब माइनस उल्टा देंगे तो जो बड़ा दिख रहा था वह छोटा हो जाएगा, जो बड़ा दिख रहा था वह छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यह मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया, यह मेरा छोटा हो गया। तो यह किसके माथा पर है, 21 किसके माथा पर आया, इसके माथा पे आया, नहीं 7 या 21 नहीं, इसके माथा पे आया, यह मेरा निकल गया सबसे छोटा, माइनस वाला में यह क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मेरा क्या हो गया, -7/9। अब बात है बड़ी संख्या का, हम दो इसलिए हम डिवाइड किए कि ये दोनों माइनस में था, तो माइनस में छोटी होगा ही, तो 2 एक माइनस में था, इसलिए इस दोनों से हम तुलना कर लिए, ठीक है। अब देखो 0 यहाँ पे दिया हुआ है और ये 2 एक प्लस में दिया हुआ है, ठीक है। अगर सब प्लस में रहता तो सबको साथ में अलग विधि से निकालते, लेकिन सब क्या है, वो माइनस में है दुगो और दुगो प्लस में है, वो 0 में है, इसलिए 0 को छोड़िए दो, ठीक है। 3/7 2/5, अब इसका भी तुलना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसका भी तुलना 3/7 और 2/5, कोना कोनी गुना, नीचल का से गुना करना है ना, ऊपर का से, ठीक है। यह 5 तिया 15
7 दूनी 14। 15 और 14 में बड़ा कौन है? 15 बड़ा है। तो जिसका अंश बड़ा, यह 15 कहाँ आएगा? ऊपर पे आएगा। ये 15, ये 14 ऊपर पे आएगा। तो ऊपर में जो होता है वो अंश होता है। तो 15 बड़ा है, तो 3/7 मेरा क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या हो गया? 3/7। क्या हो गया? 3/7। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का रहा है परिमेय संख्याएं, लिख लेते हैं क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। क्या नंबर हो गया? ये तो कंप्लीट हो गया, इस पे चल रहे हैं 10 नंबर। परिमेय संख्याएं 2/3 कितना है? 2/3 -1/2 0 5/6। ठीक है। को बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में सजाओ। किस क्रम में सजाओ? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब समझना है, जो सबसे बड़ा है वह अंत में होगा। कहां होगा? अंत में होगा। और जैसे जो सबसे छोटा है वह पहले होगा। मतलब बढ़ते क्रम का मतलब हो गया छोटा से बड़ा की ओर जाना है, और घटते क्रम का मतलब हो गया बड़ा से छोटा की ओर जाना है। ठीक है। उल्टा होता है दूसरे का। तो हमको यहाँ पे पहले पता करना होगा कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है। तो देखो एक बेचारा तो माइनस में दे दिया है ना, तो हम इसको अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ देखो -1/2 इस तरह से कर लो, ये 0 हो गया। ठीक है। इसको भी नहीं बोलना है संख्या रेखा सर नहीं बता रहे हैं। ठीक है। संख्या रेखा के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है। जो कि किसी भी संख्याओं को क्या करो? सजा सको। ठीक है। इसलिए अभी संख्या रेखा पे ध्यान नहीं देना है। ये 0 हो गया, बेचारा एक हुआ है -1/2। अब 2 है, कहीं रख दो कोई दिक्कत नहीं है। 5/6 कहीं भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखो ये तो सबसे छोटा है, हमको बढ़ते क्रम में सजाना है ना। ये तो सबसे छोटा है, उसके बाद कौन आएगा? 0 आएगा। ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि पहले ये, उसके बाद कौन आएगा? 0 आएगा। अब इस दोनों में बड़ा छोटा हमको कर लेना है। इस दोनों में क्या करना है? बड़ा छोटा कर लेना है। तो क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर लेंगे। 2/3 5/6। यहाँ देखो क्या इसके माथा पे हो गया 12, इसके माथा हो गया 15। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 15, और उसके बाद कौन है? 12। ठीक है। इस क्रम में हम डालते हैं -1/2 सॉरी हाँ -1/2। बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम में बड़ा की ओर, बड़ा बड़ा का चिन्ह हम बताए, जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है। जैसे इधर मुंह खुला हुआ है, ये बड़ा बड़ा हो गया। इधर जो रहेगा वो बड़ा होगा, इधर जो रहेगा वो साइड में रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ देखो बड़ा है कौन? 0। और 0 से बड़ा कौन है? 12। 12 के लिए क्या है? 2/3। और 2/3 से बड़ा कौन है? 5/6। 5/6 यह मेरा किस क्रम में हो गया? वर्ते क्रम में। किस क्रम में हो गया? वर्ते क्रम में। ठीक है। ये मेरा किस क्रम में हो गया? वर्ते क्रम में। ठीक है। वर्ते क्रम में। ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है घटते क्रम में सजाओ। किस क्रम में? घटते क्रम में। ठीक है। तो उसकी संख्या को भी हम लिख लेते हैं। देखो परिमेय संख्याएं 3/4 क्या? 3/4 4/3 और 5/2 को घटते क्रम में सजाना है। मतलब पहले सबसे बड़का और अंत में सबसे छोटा। इसमें देखो एक को प्लस नहीं है ना, तो 0 है। तो हमको कुछ नहीं करना है, समहर करना है। क्या करना है? समहर करना है। सबों का हर क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। तो हर को बराबर करने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा। ठीक है। चलो देख लेते हैं। 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा? नहीं तो इस तरह से करके निकाल लो। 4 3 2 नहीं जल्दी निकलता है तो 3 दूनी 6 दूनी 12। कितना हो गया? 12। ठीक है। तो देखो 3/4 है, नीचे में 12 कैसे पूरेगा? नीचे में 12 कैसे पूरेगा? 3 से गुना करेंगे 9/12। 4/3 नीचे में 12 कैसे पूरेगा? 4 से गुना करने के बाद 4 चौक 16/12। 5/2 नीचे में 12 कैसे पूरेगा? 6 से गुना करने के बाद 30/12। जिसका अंश बड़ा वह क्या होगा?
सबसे बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा मेरा कौन है 9/12, सबसे बड़ा कौन है 30/12। ठीक है, उसके जो संख्या है उसको लिखना है, तो हमको किस क्रम में सजाना है, घटते क्रम में। किसमें सजाना है, घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले बड़का को लिखेंगे 30/12, घटते क्रम में ये बड़ा है। ठीक है, 30/12 की जगह क्या लिखना है 5/2। क्या लिखना है 5/2। ठीक है, उसके बाद क्या है 16 है, 30 से जुड़ा कौन है 16 है, तो 4/3, 4/3 ये वाला चिन्ह देना है। 9/12 की जगह क्या है 3/4। ठीक है, ये मेरा किस क्रम में हो गया, घटते क्रम में। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखें। क्या है 5 परिमेय संख्याएं लिखें। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो कितनी भी संख्याएं क्यों ना पूछ दे, मैं 2 3 4 5 6 कितनी भी संख्याएं क्यों ना पूछ दे, एक सूत्र का प्रयोग करना है और दूसरा कोई विधि अपनाना ही नहीं है। a प्लस एन बी बटे एन प्लस 1 दूसरा विधि बनाओगे लिखा जाओगे। ठीक है, इसलिए सिर्फ सूत्र लगाना है a प्लस एन बी बटे एन प्लस 1, इसी से बन जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक दो को हम बनाते हैं। जैसे मान लिया 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या है, कितनी है 5 परिमेय संख्या है, तो n का मान 1 से लेकर 5 तक रखना है बारी बारी से। ठीक है, n का मान क्या करना है 1 से लेकर 5 तक रखना है। किसी में पूछ देगा 3 परिमेय संख्या है, तो एक का मान n का मान जो है 1 से 3 तक रखना है। किसी में 2 पूछ देगा तो 1 से 2 तक लिखना है। किसी में 1 को पूछ देगा, 1 को जब पूछ देगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, या बीच वाला संख्या निकल गया। ठीक है, a और b को जोड़ देगा, उससे 2 से भाग दे दोगे तो बीच वाला संख्या निकल जाएगा। ठीक है, और इसी सूत्र को भी प्रयोग करोगे तो फिर भी निकलेगा। ठीक है, 1 को पूछेगा तो n का मान 1 रखना है। ठीक है, तो 1 2 को हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग खुद बना लेना। ठीक है, तो मैं 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है, 1 और 2 के बीच, तो a का मान 1 b का मान 2, कितना संख्या पूछ रहा है 5 परिमेय संख्या। कितना पूछ रहा है 5 परिमेय संख्या। देखो 5 परिमेय संख्याएं, कितना 5 परिमेय संख्या। तो हम पहला निकालते हैं, पहला परिमेय संख्या निकालते हैं a प्लस बी, ये सूत्र बताए थे। सूत्र क्या बताए थे a प्लस एन बी बटे एन प्लस 1, ये मेरा सूत्र हो गया ना। जब n का मान 1 रखेंगे तो पहला संख्या निकलेगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 गुना 2, सूत्र में बैठाओ 1 प्लस 1, यहाँ देखो a के जगह पे 1 रख दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, n के जगह पर 1 रख दिए, इंटू में है गुना दे दिए, b का मान 2 रख दिए, n के जगह पे 1 रख दीजिए, प्लस 1 है ही, तो 1 प्लस 2 बटे 2 बराबर 3/2, पहला निकल गया ना, ये 1 नंबर निकल गया। नंबर 2 1 प्लस 1 के जगह पर क्या रख देंगे 2, n के जगह पे 2 रख दो। ठीक है, गुना 2, n के जगह पे 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 दूनी 4, 2 1 3, 5/3, 3 नंबर। 1 प्लस 2 के जगह क्या रखेंगे 3 गुना 2, n के जगह पे 3 प्लस 1, 1 प्लस 3 दूनी 6, 3 1 4, कितना हो गया 7/4। चौथा नंबर 1 प्लस n के जगह पे 4 गुना 2, n के जगह पे 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 दूनी 8 बटे 4 1 5, 8 1 9/5। पांचवा 1 प्लस n के जगह पे 5 गुना 2 बटे n के जगह पे 5 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 5 दूनी 10, 5 1 6, 10 1 11 बटे 6 निकल गया। आसानी से सब निकल जाएगा, ये आसानी से निकल गया। अगर इसी को बोलता बढ़ते क्रम में सजाओ या घटते क्रम में सजाओ, किस क्रम में, इसी को अगर पूछ लेता कि बढ़ते क्रम में सजाओ या घटते क्रम में, ठीक है, तो क्या करते, तो फिर वही करते, क्या करते समहर, क्या करते इसको भी हम सजा देते हैं, इसको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम दोनों में सजा देते हैं। ठीक है, ये 5 संख्या निकल गई। उसके बाद जो क्वेश्चन है पता है 1/3 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या बताओ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, 2 को तो 1 2, इसी सूत्र का प्रयोग करना है। 1/2 और 3/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताना है, इसी सूत्र का प्रयोग करना है। उसके बाद -1/5 और -2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या, इसी सूत्र का प्रयोग करना है। 16 नंबर बोल रहा है
-1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करना है। 1/4 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करना है। 18 नंबर है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, जैसे निकाले उसी तरह से निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले, मतलब ये दोनों का भी इसी सूत्र से मेरा निकल जाएगा। तो हम घटते क्रम और बढ़ते क्रम और एक बार लास्ट में बता देते हैं। तो ये मेरा संख्या क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। किसके किसके बीच में आया है, 1 और 2 के बीच में आया है, नहीं। इसको हम बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों में सजा देते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजा देते हैं, जो कि तुम लोग से मिस्टेक ना हो, ठीक है। देख लो क्या है, 3/2 है, किस क्रम में हमको नहीं पता है। 3/2 है, 5/3 है, 7/4 है, 9/5 है और 11/6, ठीक है। इसको क्या करना है, घटते क्रम में भी सजाओ और बढ़ते क्रम में भी सजाओ, घटते क्रम में भी और बढ़ते क्रम। सर्वप्रथम समहर करना है, हमको क्या करना है, समहर करना है। समहर करने के लिए नीचे वाला मतलब हर का लघुत्तम लेना पड़ता है। समहर, ये हर हो गया, ये अंश हो गया, ठीक है। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। समहर, सम मना बराबर, हर मना हर, नहीं। समहर करना हमको सबका हर बराबर करनी है, तो हर बराबर करने के लिए हर का ही लघुत्तम लेंगे, ठीक है। तो हम लघुत्तम ले लेते हैं 2 3 4 5 6, लघुत्तम ले लेते हैं 2 1 3 2 दूनी 4 5 2 तिया 6, ठीक है। अब कितना से खाएगा, 3 से खाएगा। 1 1 2 5 1 गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 12 पंचे 60, कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि नीचे में 60 पुराना है, ठीक है। नीचे में क्या करना है, 60 पुराना है। देख लेते हैं 3/2 में कितना से गुणा करोगे जो कि नीचे मेरा 60 पुर जाएगा, तो 30 से गुणा करना पड़ेगा। कितना से, 30 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 90/60। कुछ नहीं करना है अभी। नंबर 1, नंबर 2 क्या, 5/3, कितना से 3 में गुणा करेंगे जो कि 60 पुर जाएगा, 20 से गुणा करना है। कितना से, 20 से गुणा करना है, तो कितना हो गया, 20 पंचे 100, 20 तिया 60। नंबर 3 देखो तो क्या है, 7/4, मतलब 4 में कितना से गुणा करेंगे जो कि 60 पुर जाएगा, तो 15 से गुणा करेंगे। 15 सती 75 से 105 और 15 जो के 60, ठीक है। 3 हो गया। चौथा क्या है, 9/5, कितना से 5 में गुणा करेंगे जो कि 60 पुर जाएगा, तो 12 से गुणा करना है। 12 पंचे 60 और 78 से 108। उसके बाद 5 नंबर है 11/6, तो 6 में कितना से गुणा करेंगे जो कि 60 पुर जाएगा, तो 10 से गुणा करने के बाद 60 पुर जाएगा, 60/110। अब बताओ किस क्रम में सजाना है। जो क्रम कहोगे यहाँ सब आ गया है। जिसका अंश सबसे बड़ा तो वह सबसे बड़ी संख्या है, जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो हम दोनों क्रम में सजा लेते हैं, घटते क्रम में भी और बढ़ते क्रम में भी। घटते क्रम का मतलब होता है पहले बड़का को लिखो, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब सबसे छोटा लिख देना है, तो घटते क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो अंश को हम देखेंगे कि अंश कौन सबसे बड़ा है। 110/7, 110 अंश में बड़ा है, इसलिए यह सबसे बड़ी संख्या हुआ। 11/6 सबसे बड़ी संख्या हुआ, तो इसके इधर क्या कर देंगे, मुंह खोल देंगे जो बड़ा होगा। 110 के बाद कौन है, 108, मतलब 9/5, ठीक है। इसके इधर भी फिर मुंह खोल देंगे। उसके बाद 108 के बाद कौन है, 105, मतलब 7/4, तो इसके इधर ही मुंह खोल देंगे। उसके बाद 105 के बाद कौन है, 100/7, मतलब 5/3, 5/3 कर दिए। फिर इसी की इधर मुंह खोल देंगे। लास्ट में एक को बचा है तो उसको लिख देना है। तो सबसे छोटी 3/2 और सबसे बड़ी 11/6, ठीक है। ये हो गया। अगर चेक करना हो तो इस दोनों से तुलना कर लो, कोना कोनी गुना करके। 3/2, 11 दूनी 22 और छोटी 18, ये छोटा है ना, 22 बड़ा है, इसलिए यह सबसे बड़ी, यह सबसे छोटी।
अब इसको हम किस में सजा ले हैं? बढ़ते क्रम में। किसमें? बढ़ते क्रम में। किसमें? बढ़ते क्रम में। तो सिर्फ उल्टा देंगे, 3/2 बढ़ते क्रम, ये सबसे छोटा है ना, 5/3 बढ़ते क्रम, 7/4 बढ़ते क्रम, 9/5 बढ़ते क्रम, 11/6। कहीं दिक्कत? इस प्रश्नावली को, प्रश्नावली 1A भारतीय भवन का चैप्टर है, इसको कंप्लीट रूप से क्या करना है? बनाना है। संख्या रेखा की जहां तक बात रही उसको हम स्पेशल वीडियो में बताएंगे, जो कि कहीं किंतु परंतु ना रहे। ठीक है।